अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाइए। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आंसर सी, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका आकार एक मोटर के दाने जैसा होता है और वजन 0.6 ग्राम 0.02 आउंस होता है। मनुष्य में रुधिर स्थिरता है। आंसर डी, बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट के बारे में भी जान लीजिए। केशी कागज से रक्त एक अपवाहीन दामिनी द्वारा ले जाया जाता है। वृक्क नलिका एक दोहरी दीवार वाली कफ जैसी संरचना से शुरू होती है जिसमें बोमेन संपुट कहा जाता है। मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? आंसर ए, यूरोक्रोम। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। आंसर ए, नेफ्रॉन, किडनी। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। आंसर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1986 में की थी। मनुष्य में श्वासोश्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है। आंसर बी, 16%। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? आंसर डी, 38। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? आंसर ए, 16 से 18 बार। वजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिकाएं के किस भाग में होता है? आंसर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मित होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? आंसर ए, वायु श्वसन या रेस्पिरेशन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? आंसर बी, 4%। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? आंसर ए, पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड। पायरुविक अम्ल के बारे में भी जान लीजिए। पायरुविक एसिड साइट्रिक एसिड चक्र माध्यम से कोशिकाओं को ऊर्जा की आपूर्ति करता है जब ऑक्सीजन मौजूद होता है। अनोक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। आंसर ए, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? आंसर बी, यूरिया। स्तनधारी इसमें से यूरिया बनाती है। आंसर बी, यकृत, लिवर। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जन शक्ति होती है? आंसर बी, मस्तिष्क कोशिकाएं। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। आंसर बी, न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं है। आंसर सी, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल्स। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? आंसर बी, 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? आंसर सी, कशेरुक रज्जु में, वर्टेब्रल। अपवहन डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? आंसर बी, वृक्क या गुर्दा, किडनी। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर ए, डायलिसिस। डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। गुर्दे से जुड़े रोगों, लंबे समय से मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? आंसर डी, मूत्र में। स्वेदन निम्नों में से किसके लिए महत्वपूर्ण है?
आंसर बी, शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। मानव बीज को अश्मोरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। आंसर ए, कैल्शियम ऑक्सलेट। किडनी में होने वाली पथरी आमतौर पर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होती है। ऑक्सलेट स्टोन प्राकृतिक रूप से हर खाद्य पदार्थ में पाया जाता है और ये हमारे शरीर में भी बनता है। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। आंसर बी, उत्सर्जन तंत्र से, फ्रॉम द एक्सक्रेटोरी सिस्टम। सामान्यतः निषेचन होता है। आंसर बी, डिंबावाहिनी नली में, इन द फॉलोपियन ट्यूब। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण के किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? आंसर ए, प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव्य में तैरता रहता है? आंसर है आमनिवर्टिक द्रव्य, आमनियोटिक फ्लूइड। दो यग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? आंसर डी, निषेचन। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है अल्ट्रासाउंड। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? आंसर डी, बीजांडिशन। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करता है? आंसर सी, अंडोत्सर्जन का, ओव्यूलेशन। कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? आंसर सी, अब निषेचन बहाया होता है और विकास आंतरिक होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? आंसर बी, पिता के। मनुष्य में गर्भकाल होता है? आंसर डी, 9 महीने। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? आंसर डी, ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? आंसर ए, वेसिक्टोमी। प्रथम परकनली शिशु का नाम था? आंसर ए, लुइस। एमियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है? आंसर बी, भ्रूण के लिंग को, द सेक्स ऑफ द फीटस। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? आंसर सी, अंतःस्राविक ग्रंथि, एंडोक्रिन ग्लैंड। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रवन को कहते हैं? आंसर डी, हार्मोन। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आंसर बी, यकृत, लिवर। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर सी, वाहिनी विहीन ग्रंथि, डकलेस ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ नहीं है? आंसर डी, जठर, स्टोमक। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आंसर ए, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? आंसर बी, पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है? आंसर डी, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? आंसर बी, मस्तिष्क, ब्रेन सेल्स। मानव मस्तिष्क के लगभग 1 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती है, जिनमें से प्रत्येक अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से 10,000 से भी अधिक संयुग स्थापित करती है। मस्तिष्क सबसे जटिल अंग है। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? आंसर डी, ऑक्सीटोसिन।
ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, इसे लाभ हार्मोन भी कहा जाता है। यौन प्रजनन, सामाजिक संबंध, शिशु के जन्म और उसके बाद महिलाओं को होने वाली मासिक धर्म में ऑक्सीटोसिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है।